हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नवंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं तो वो इस वीडियो के थ्रू नवंबर 4th वीक के सभी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which small finance bank has launched a unique savings account called EVA for women? The correct answer is option D. Equitas Small Finance Bank ने महिलाओं के लिए ईवा नामक एक अनोखा बचत खाता शुरू किया है। और फ्रेंड्स, जो ये ईवा सेविंग अकाउंट है ये सभी महिलाओं के लिए है, चाहे सैलरीड हो, होम मेकर्स, बिजनेस वीमेन, सीनियर सिटीजन, ट्रांस वीमेन या फिर नॉन रेजिडेंट वीमेन। और फ्रेंड, जो ये सेविंग अकाउंट है इसमें 7% इंटरेस्ट के साथ साथ महिला डॉक्टर के साथ अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड कराई जा रही है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स है चेन्नई इन तमिलनाडु और टैगलाइन है इसकी इट्स फन बैंकिंग। और फ्रेंड्स, एक करंट अफेयर्स आप ये भी याद रखना कि जो इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं स्मृति मंदाना, ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही अगर स्मृति मंदाना से जुड़े हुए और करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, प्लेयर स्पोर्ट जो कि एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है, इसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही भुवनेश्वर कुमार भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्लेयर स्पोर्ट। India's first moss garden has been developed in which city? The correct answer is option D. तो भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल शहर में विकसित किया गया है। और फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी ने। मॉस फ्लावरलेस प्लांट होते हैं जिन्हें हम सरल भाषा में काई भी बोलते हैं। तो कई प्रकार के ये होते हैं, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स के घाव ढकने या भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि फ्रेंड्स कॉटन के मुकाबले 3 गुना तेजी से मॉस लिक्विड को एब्जॉर्ब करती है। ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह भी काम करती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU. Where is the headquarters of IPU located? The correct answer is option D. तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, जो ये अंतर संसदीय संघ है IPU, इसका मुख्यालय है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड में और ये 3 साल के लिए चुने गए हैं। जो फ्रेंड्स ये IPU है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसमें 179 कंट्रीज की पार्लियामेंट इसकी मेंबर हैं और 1889 में फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसको परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। विच स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट कैटल टू द बेनिफिशरीज अंडर YSR चेयुथा स्कीम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. तो YSR चेयुथा इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में लाभार्थियों को पशु वितरित किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट पहले काउस, बफेलोज, गोट्स, सीप्स ये सभी खरीदेगी, फिर उसको जो भी इस योजना के तहत बेनिफिशरीज हैं उनको देगी। और आंध्र प्रदेश के CM है YS जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचरण और यहाँ की कैपिटल है अमरावती। फ्रेंड्स, जहां भी स्कीम में आपको YSR दिखे तो आंसर उसका आंध्र प्रदेश ही होगा, क्योंकि जो इनके पिताजी थे वो पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब तो नहीं है वे, क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए थे। तो इनके पिताजी का नाम था YSR राजाशेखरा रेड्डी। तो इन्हीं के नाम पर ये योजनाएं चलती आ रही हैं। आंध्र प्रदेश की फ्रेंड्स बात करें तो ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना कि गुजरात के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश की है। और फ्रेंड्स, ये पहला स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर फॉर्म किया गया था या स्थापित किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था। Which shrine board has bagged the first prize of the National Water Awards 2019? The correct answer is option B. तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में प्रथम पुरस्कार मिला है।
और फ्रेंड जो ये वैष्णो देवी माता का मंदिर है ये फ्रेंड्स कटरा में है, आप सभी जानते हैं, लेकिन किस माउंटेन्स पर है? तो ये है फ्रेंड्स त्रिकुटा माउंटेन्स, त्रिकुटा पर्वत पर है ये जो ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। साथ ही फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि जो आसाम के गुवाहाटी में जो कामाख्या टेम्पल है, कामाख्या देवी टेम्पल है, ये किस हिल पर है? तो फ्रेंड्स ये है नीलाचल हिल पर। तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर लेना, इनको लिख लेना, ये स्टैटिक जीके में काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। The government of India and which bank signed a $120 million project to improve and modernize the transport sector of Meghalaya? The correct answer is option A. मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। मेघालय के सीएम है कॉनरेड संगमा, यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और कैपिटल है शिलोंग। और फ्रेंड्स शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे कि ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था, इसका हेडक्वार्टर्स है इन शंघाई चाइना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला या फिर मंडलोयोंग इन फिलीपींस। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग इन चाइना। SITMAX 2020, a trilateral naval exercise, does not include which country? The correct answer is option B. तो फ्रेंड्स त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास SITMAX 2020 में श्रीलंका देश शामिल नहीं है। इसमें इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड ये तीनों कंट्रीज इस एक्सरसाइज में शामिल है और अंडमान सी में ये एक्सरसाइज हाल ही में कंक्लूड हुई है। फ्रेंड्स जो ये एक्सरसाइज है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांग्रीला डायलॉग जो कि जून 2018 में हुआ था, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को करने की बात कही थी। जो ये सांग्रीला डायलॉग है ये सिंगापुर का एक होटल है सांग्रीला, उसके नाम पर है क्योंकि यहीं पर यह कॉन्फ्रेंस होती है। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी यानी IISS ये कंडक्ट कराती है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। साहित्य अकेडमी अवार्डी देवी प्रिया who passed away recently was the poet of which language? The correct answer is option C. साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता देवी प्रिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये तेलुगु भाषा के कवि थे। और फ्रेंड्स इनको 2017 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इनकी बुक गाली रंगू के लिए। वैसे इनका नाम जो है वो है शेख ख्वाजा हुसैन। और फ्रेंड्स एक बात आप और याद रखना कि 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तमिल जो कि सबसे पहले जिसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया था 2004 में, फिर संस्कृत, फिर कन्नड़ा, फिर तेलुगु, फिर मलयालम और फिर उड़िया जिसे 2014 में मिला था। तो फ्रेंड्स याद रखना तमिल 2004 और उड़िया 2014 ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। Which organization launched an initiative called Team Hello to counter information on COVID-19 vaccine? The correct answer is option D. तो यूनाइटेड नेशंस ने कोविड-19 वैक्सीन पर गलत सूचना का सामना करने के लिए टीम हेलो नामक एक पहल शुरू की है। आपको पता होगा कि वैक्सीन से रिलेटेड कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही हैं, तो उसी को टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने टीम हेलो इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। Interpol and the World Customs Organization conducted Operation Thunder against which of the following? The correct answer is option C. इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन ने इन्वायरमेंटल क्राइम्स के खिलाफ ऑपरेशन थंडर का आयोजन किया है। फ्रेंड जो ये ऑपरेशन थंडर 2020 है ये इस सीरीज का 4th ऑपरेशन रहा इस साल 2017 से ये चला आ रहा है। इसको इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर इसको ऑपरेट करती हैं। तो भारत में भी ऑपरेट किया गया और कई इसमें रेड सैंडलवुड इसमें पकड़े गए हैं जिन्हें कि संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाना था। 59th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन वाज हेल्ड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का 59वां वार्षिक सम्मेलन बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया।
और फ्रेंड्स इसको इनोग्रेट किया एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने, जो कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं हमारे भारत के। और फ्रेंड्स ये भी याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ये बेंगलुरु में है। हु वॉन लिंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट टाइटल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो एरिना सबलेंका, इन्होंने लिंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और फ्रेंड जो ये लिंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये ऑस्ट्रिया में होता है। रिसेंटली US Centers for Disease Control and Prevention has discovered Chaper virus in which country? The correct answer is option C। तो हाल ही में अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बोलिविया देश में चैपर वायरस की खोज की है। इसको चैपर बोलिए या चैपरे या फिर चपारे, कुछ भी बोलिए, ठीक है। अच्छा, और फ्रेंड्स इस जो ये वायरस है इसका नाम ये चैपर क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स बोलिविया में एक रीजन है जिसका नाम है चैपर, तो उसी के नाम पर ये वायरस जो है इसका नाम दिया गया है, क्योंकि यहीं पर ये वायरस जो है डिस्कवर किया गया है। अच्छा, तो ये जो वायरस है ये अरेना वायरस इस फैमिली से बिलोंग करता है और काफ़ी इन्फेक्शियस ये वायरस है। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है ह्यूमंस में, तो वो तब होता है जब कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड रैट्स या फिर रोडेंट्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इज सेलिब्रेटेड एनुअली फ्रॉम विच डेट टू विच डेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और ये याद रखना कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो फ्रेंड्स ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और पैरासाइट्स ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जब भी आप कोई मेडिसिन लें तो इन पर मेडिसिन का कोई असर नहीं होता है और काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन सबको ट्रीट करना। अगर कोई वायरस हो आपकी, कोई सिंपल भी वायरस हो आपकी बॉडी में, तो उसको भी ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, तो यह इससे डेथ तक भी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये आपकी एंटोमाइक्रोबियल्स हैं ये इसी डिजीज को फाइट करने के लिए बनाई जाती हैं। विच बैंक हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू रीच 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख पार कर गई है, यानी 1 मिलियन। और RBI ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। फ्रेंड्स अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो RBI एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। और जो RBI का सेंट्रल ऑफिस है ये पहले कोलकाता में था और 1937 में परमानेंटली इसको मुंबई में स्थापित कर दिया गया था। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया था। बात करते हैं फ्रेंड्स RBI से जुड़े करंट अफेयर्स की, तो ये केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए हैं। इनको आप डिटेल्स के लिए हमारी पुरानी वीडियोस दे सकते हैं या फिर खुद से सर्च करके इन्हें देख सकते हैं। तो RBI ने विजुअली चैलेंज्ड पर्संस के लिए मनी ऐप इसको लॉन्च किया है ताकि वे करेंसी नोट्स को पहचान सकें। साथ ही फ्रेंड्स चेक पेमेंट्स के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम ये 1 जनवरी 2021 से लागू होगा, ऐसा RBI ने कहा है। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनोवेशन हब इसको लॉन्च किया है और इसके पहले चेयरमैन बनाए गए हैं क्रिस गोपालकृष्णन। साथ ही फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इंडिया की GDP फिस्कल ईयर 21 में 9.5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी मार्च 2021 में जो एंड होने वाला है फिस्कल ईयर, इसकी बात की जा रही है। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें गवर्नर ये तो आपको मालूम ही है कि शक्तिकांत दास जी हैं और फ्रेंड्स मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं। तो इनके नाम देख लेते हैं। BP कानूनगो, और दूसरे हैं MK जैन यानी महेश कुमार जैन, और तीसरे हैं MD पात्रा, और चौथे हैं MR राव यानी M राजेश्वर राव। और फ्रेंड्स जो भी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की जाती है, बाकी के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं।
Investment target of what amount has government set in 5 years for fisheries sector? The correct answer is option D. तो मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए सरकार ने 5 वर्षों में 9 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट राशि का लक्ष्य रखा है। साथ ही फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने 2024-25 तक फिशरीज एक्सपोर्ट्स का टारगेट 1 लाख करोड़ रुपीस तक का रखा है। और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसको लॉन्च किया था, जिसका टारगेट है कि जो मैरीन प्रोडक्ट्स हैं इनका एक्सपोर्ट वो 15 बिलियन डॉलर तक किया जा सके 2024 तक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। साथ ही फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च की थी। तो इसके तहत जो किसान भाई हैं जिनके पास कैटल हैं, तो वो फीड सामग्री मात्रा, पोषण की जानकारी, पशु की उपलब्धता, आयुर्वेदिक चिकित्सा, पशु रोग, नए पशु का रजिस्ट्रेशन, इस तरह की सभी सुविधाएं इस ऐप के थ्रू पा सकते हैं। तरुण गोगोई, who passed away recently, was the longest serving CM of which state? The correct answer is option B. तो तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये आसाम राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। तो ये 2001 में पहले नियुक्त हुए, फिर 2006 और फिर 2011 में। इस तरह ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे आसाम के, और 6 बार ये पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, और 2 बार ये यूनियन मिनिस्टर भी बने हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर फिलहाल की बात करें तो आसाम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और कैपिटल है आसाम की दिसपुर। अगर हम आसाम से जुड़े हुए लैंड बॉर्डर्स की बात करें, किन राज्यों से या किन देशों से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एसएससी या किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जरूर पूछे जाते हैं। Who among the following has launched सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज across 243 cities? The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को शुरू किया है। जो हरदीप सिंह पुरी है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। और फ्रेंड्स, ये जो इन्होंने चैलेंज शुरू किया है, ये वर्ल्ड टॉयलेट डे जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है, इस दिन इन्होंने ये सर्व किया है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको हरदीप सिंह पुरी के बारे में जानकारी दूं, तो ये यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं। तो हालांकि ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, ये केवल मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और अब ये हो गए हरदीप सिंह पुरी। तो इस तरह के जब व्यक्ति, इस तरह के जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जब किसी मंत्रालय को संभालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मंत्रालय तरक्की करता है, अच्छा काम करता है, जो कि कर भी रहा है, आप अपने आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल राजनेता ही मंत्री पद लेते हैं। अगर इस तरह के लोग और आगे आए तो भारत जो है ऑब्वियसली अच्छा करेगा हर मंत्रालय में। Which Indian intelligence agency launched Operation Calypso to bust drug rackets? The correct answer is option D. तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन कैलिप्सो लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसके तहत जो इसके ऑफिसर्स हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के, इन्होंने भारी मात्रा में कोकीन वगैरह जब्त की है। अब बात करें फ्रेंड्स अगर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की, तो ये एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है भारत की, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर काम करती है। और फ्रेंड्स, इसका टास्क ये रहता है, जो कि देखिए आप लास्ट लाइन में, इट इज टास्क्ड with detecting and curbing smuggling of contraband including drug trafficking and illicit international trade in wildlife and environmentally sensitive items। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो ये शब्द है कॉन्ट्राबैंड, तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा आइटम जिसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इलीगल हो, तो उसको कॉन्ट्राबैंड बोला जाता है। ये शब्द मैंने आपके लिए वोकेबलरी के लिए यहाँ पर चूज किया था, तो ये आप याद रखना, आपके इंग्लिश में काम आएगा कॉन्ट्राबैंड। इन अ बिड टू रेज अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, विच बैंक लॉन्च्ड मुंह बंद रखो कैंपेन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
तो साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें रोकने के लिए HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स, ये कैंपेन इन्होंने शुरुआत की है इसकी इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक के तहत, जो कि 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया गया है। HDFC बैंक के CEO है शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और मुंह बंद रखो अभियान में यही बेसिकली बताया गया है कि आप OTP किसी से शेयर ना करें, कार्ड नंबर शेयर ना करें, UPI पिन किसी के साथ शेयर ना करें, और बैंक डिटेल्स भी किसी को ना बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर HDFC बैंक से जुड़े करंट अफेयर की बात करें तो इन्होंने हाल ही में माई एप्स इस तरह की एप्लीकेशन लॉन्च की है ताकि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिल सके। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द तुंगभद्रा पुष्करम फेस्टिवल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव, इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है और ये है YS जगन मोहन रेड्डी। तो फ्रेंड्स, जो ये फेस्टिवल है ये 12 दिन चलता है और अब की बार ये 20 नवंबर से और 1 दिसंबर तक चलेगा। तो ये तब मनाया जाता है जब जुपिटर जो है ये कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में प्रवेश करता है। तुंगभद्रा की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य से शुरू होती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बहती है। Recently, Ministry of Home Affairs has approved a study to analyze radicalization in India. Under whose leadership will this study be done? The correct answer is option A. तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारत में कट्टरपंथीकरण की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन को मंजूरी दी है। यह अध्ययन GS वाजपेयी इनके नेतृत्व में किया जाएगा। और फ्रेंड्स, खास करके इस स्टडी का फोकस रहेगा महाराष्ट्र, आसाम, केरल, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ के यूथ्स पर। उनको टारगेट क्यों बनाया जाता है, उनकी जो माइंड स्टेट है वो क्या है, ठीक है। और अच्छा, एक बात याद रखना, जो रेडिकलाइजेशन है तो लीगल सिस्टम में इसकी कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है कि रेडिकलाइजेशन क्या होता है। फिर भी मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो जो भी स्टेट ऑर्डर होता है तो उसके खिलाफ जब कोई बात करता है या फिर जो हमारे सोशल एथिक्स होते हैं इसके अगेंस्ट कोई काम करता है तो उसको एक तरह से रेडिकलाइजेशन कहता है, ठीक है। कहते हैं ना कि ये यूथ जो है काफी रेडिकल माइंडसेट का है। Which among the following countries will host the G20 summit in 2023? The correct answer is option B. तो फ्रेंड्स, भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहले 2022 में करने वाला था, लेकिन भारत ने रिक्वेस्ट की कि हम 2023 में करना चाहते हैं, इसलिए अब ये 2023 में ही करेगा। अच्छा, और इटली करेगा 2021 में, इंडोनेशिया करेगा 2022 में और ब्राजील करेगा 2024 में। और इस बार की जो 2020 की जो G20 समिट रही, इसको होस्ट किया है सऊदी अरेबिया ने और ये समिट हुई है इसकी कैपिटल रियाद में। 21 और 22 नवंबर को ये वर्चुअली हेल्ड की गई और इसको चेयर किया सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजीज ने। और थीम रहा है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो समिट रही ये 15वीं समिट रही इसकी, 15th मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 20 G20, ठीक है। और जो पहली मीटिंग हुई थी वो 2008 में हुई थी वॉशिंगटन DC में। और G20 मेंबर्स आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। तो फ्रेंड्स, ये एक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम है G20। वन वर्ड में अगर आपको बताया जाए या वर्ड सेंटेंस में तो आप केवल इतना ही ध्यान रखिए कि एक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये सम्मान बेसिकली उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने कोविड-19 के जो ये पूरा चरण चल रहा है, जो ये पैंडेमिक चल रही है, इसमें जो नीडी पीपल हैं उनकी हेल्प की है। इससे पहले ये सुनील शेट्टी जी को भी मिल चुका है, तो ये भी आप याद रखना। Which among the following airports is to be renamed as Maryada Purushottam Shri Ram Airport?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस प्रपोजल को हाल ही में अपनी स्वीकृति दे दी है और अब यह प्रपोजल यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के पास जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़े अगर हाल ही करंट अफेयर्स की बात करें, स्पेसिफिकली अगर एयरपोर्ट्स की बात करें, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जेवर एयरपोर्ट ये डेवलप किया जा रहा है और इसको डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ज्यूरिक एजी फर्म इसने एग्रीमेंट साइन किया है और जेवर एयरपोर्ट इसको नोएडा एयरपोर्ट भी बोला जाता है। Which Central Armed Police Forces organized paracycling expedition Infinity Ride 2020? The correct answer is option B. तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पैरासाइकिलिंग अभियान इन्फिनिटी राइड 2020 का हाल ही में आयोजन किया है। फ्रेंड्स, बीएसएफ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो बीएसएफ जो है प्राइमरली पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारे देश की सीमा को सुरक्षित रखता है और इंडो पाकिस्तान 1965 वॉर के बाद इसका गठन किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। और फ्रेंड्स, बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। हाल ही में इसके प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना और फ्रेंड्स खुसरो फरामुर्ज रुस्तम जी, इनको बीएसएफ का फाउंडर कहा जाता है और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ भी यही थे। और फ्रेंड्स, ये इकलौते ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, बीएसएफ का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है एंड बीएसएफ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द सिस्मिक सर्वे कैंपेन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड के भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान का उद्घाटन किया है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी, गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा जिन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार है: वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। उड़ीसा से जुड़े करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में अर्बन एरियाज में पीने का पानी प्रोवाइड कराने के लिए सुजल मिशन इसको लॉन्च किया है। टैप वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने मो विद्युत पोर्टल और ऐप इसको लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए गरिमा वेलफेयर स्कीम इसको लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी डाइट चार्ट में फिश न्यूट्रिशन को ऐड किया है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने सांस कैंपेन भी लॉन्च किया है। सांस कैंपेन का मतलब है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपके रिवीजन के पर्पस के लिए हैं, डिटेल में आप इनको खुद से सर्च करें। और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने सेचा समाधान फार्मर्स के लिए इस ऑनलाइन सर्विस को भी हाल ही में लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा सरकार द्वारा काफ़ी सारी स्कीम्स और पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप खुद से इसको सर्च कीजिए, क्योंकि हमने पिछले करंट अफेयर्स में सभी कवर किए हुए हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज आवास दिवस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो हर साल 20 नवंबर को आवास दिवस मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG इसको लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, इसका मकसद भी वही है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इसलिए 20 नवंबर को आवास दिवस मनाया जाता है। और अगर स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो 2022 तक 2.95 करोड़ हाउसेस बनाना इसका मकसद है। और फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं: मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, और तीसरी है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हु अनवील्ड सहकार प्रज्ञा टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल एरियाज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण देने के लिए सहकार प्रज्ञा का अनावरण नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो फ्रेंड, जो ये सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव है, इसमें 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल्स हैं, जिससे रूरल एरियाज में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये भी याद रखना कि सहकार प्रज्ञा ये इनिशिएटिव NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है, फ्रेम हो सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सहकार प्रज्ञा जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आंसर होगा NCDC। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा, ठीक है। और किससे रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और फ्रेंड्स, अगर इसी से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने हाल ही में आयुष्मान सहकार स्कीम इसको लॉन्च किया था। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सहकार मित्र जो कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्कीम है इसको लॉन्च किया था, और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी NCDC द्वारा शुरुआत की गई है। तो ये तीनों आप क्वेश्चन याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। President Ramnath Kovind inaugurated the 80th All India Presiding Officers Conference in Gujarat. It was organized by. The correct answer is option A. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह लोकसभा द्वारा आयोजित किया गया। और फ्रेंड्स, इसका थीम रहा है हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। और जो ये ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है, ये सबसे पहले 1921 में हुई थी, और फ्रेंड्स इस साल ये हुई है गुजरात के केवड़िया में। लोकसभा की फ्रेंड्स अगर बात करें तो आपको मालूम होगा कि लोकसभा जो है इसको लोअर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। और फर्स्ट टाइम ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 17 अप्रैल 1952 में, और इसका पहला सेशन हुआ था 13 मई 1952 में। तो ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, खास करके ये वाला कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था, तो याद रखना 13 मई 1952 में। Which ministry has issued the order for blocking the access to 43 mobile apps engaging in activities prejudicial to sovereignty and defense of India? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत की संप्रभुता और रक्षा के लिए प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न 43 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का हाल ही में आदेश दिया है। और फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा इससे पहले 29 जून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 मोबाइल ऐप्स और उसके बाद 2 सितंबर को 118 और ऐप्स को बैन किया था अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह से ही बन सकता है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने जो भी ये ऐप्स बैन की हैं तो ये किस सेक्शन के तहत बैन की गई हैं, तो याद रखना 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना कि रविशंकर प्रसाद जी, इनके पास भी 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और तीसरी मिनिस्ट्री इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद लॉन्च्ड इंटरनेशनल वर्जन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एप्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने उमंग ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। उमंग ऐप की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर डेवलप किया है। काफी अच्छी ऐप्स है फ्रेंड, और इसके तहत जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं आपको इसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर वो मिल जाएंगी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट से जुड़ी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हो। Who among the following has been conferred with the Vatayan Lifetime Achievement Award for his contribution in the field of literature? The correct answer is option D. तो साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये इनको सम्मानित किया गया है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रुप जो कि इंग्लैंड में है इसके द्वारा।
और फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि जो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। सो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। विच एडिशन ऑफ काउंटर टेररिज्म डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन वॉज हेल्ड रिसेंटली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच काउंटर टेररिज्म डायलॉग का 12वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। और फ्रेंड्स अगर अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। और अगर आप सिंगल लाइन में कहना चाहें कि यूरोपियन यूनियन क्या है तो फ्रेंड्स आप ये कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है। और फ्रेंड्स इसमें 27 कंट्रीज जो इसकी मेंबर हैं उनमें से 19 कंट्रीज यूरो करेंसी अपनाती हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी करेंसीज यूरो करेंसी को अपनाती हैं, तो आंसर होगा 19। और आपको पता होगा कि 2016 में एक रेफरेंडम हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम को इसका पार्ट रहना चाहिए यूरोपियन यूनियन का कि नहीं, तो रेफरेंडम में आया कि नहीं। और उसी से रिलेटेड वर्ड आई ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन प्लस एक्सिट। और फ्रेंड्स 31 जनवरी 2020 को ये ब्रेक्टिस भी पूरा हुआ। तो अब यूनाइटेड किंगडम जो है ये इसका पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का। और फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। तो ये आप याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन को किस वर्ष नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो आंसर होगा 2012 में। इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द वीमेंस अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारत 2022 में महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा, यह फैसला लिया है फीफा द्वारा। और साथ ही फीफा ने यह कहा है कि वीमेंस अंडर 20 वर्ल्ड कप जो 2022 में होगा इसको कोस्टा रिका होस्ट करेगी। तो कोस्टा रिका तो पहले भी होस्ट करने वाला था, लेकिन अब इसका भी साल बढ़ा दिया गया है कि ये भी 2022 में ही होस्ट करेगा। और फ्रेंड्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल जी। तो ये जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन होते हैं फ्रेंड्स इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर कि बैंक एग्जाम्स में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड हर घर नल योजना इन मिर्जापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में हर घर नल योजना की शुरुआत की है। तो बेसिकली इसका मकसद ये है, इस योजना का मकसद ये है कि लगभग जो 3000 गांव हैं उन तक टैप वाटर कनेक्शंस पहुंचा दिए जाएं। Who among the following has been elected as the new Speaker of Bihar Assembly? The correct answer is option C. लखीसराय कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा इन्हें बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में चुना गया है। और इनकी विक्ट्री डिक्लेयर की है प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर इनका काम नए सदस्यों को शपथ दिलाना और विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव कराना होता है। आमतौर पर सबसे सीनियर मोस्ट विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन राज्यपाल इसे माने ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोटेम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, ये एक लैटिन शब्द है। तो फ्रेंड्स अभी बिहार विधानसभा चुनी गई है, तो अब तक प्रोटेम स्पीकर इनका काम किया है जीतन राम मांझी ने, और इन्होंने ये चुनाव कराया। और इसमें कहा इन्होंने कि विजय कुमार सिन्हा को हम अब स्पीकर बना रहे हैं। और फ्रेंड्स बिहार की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जी। बिहारी कैपिटल है पटना। और फ्रेंड्स पॉपुलेशन वाइज बिहार थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। बॉर्डर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, नेपाल, वेस्ट बंगाल और झारखंड से बिहार अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो कि हाल ही में हुए हैं, इनके बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आने की काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो जल्दी से जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए हैं, असेंबली इलेक्शन, ये 3 फेजेज में हुए हैं। और फ्रेंड्स ये जो अब की बार विधानसभा चुनी गई है ये 17वीं विधानसभा है। और फ्रेंड्स वोट की काउंटिंग हुई 10 नवंबर से शुरू हुई और टोटल
जो यहाँ पर विधानसभा की सीट्स हैं वो 243 हैं और मेजोरिटी के लिए 122 चाहिए होती हैं और वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर रहा है 57.05%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही आरजेडी, और जिसने की 75 सीट जीती, लेकिन सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की और एनडीए में सबसे ज्यादा सीट जीती हैं बीजेपी ने 74 सीट्स। बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर घर तक फाइबर स्कीम इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स काबरताल ये बिहार की पहली रामसर साइट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबरडीन सिटी दैट recently launched world's first hydrogen powered double decker buses is located in which country? The correct answer is option C. एबरडीन शहर जिसने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें शुरू की हैं, ये स्कॉटलैंड देश में है। फ्रेंड जो स्कॉटलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। फ्रेंड्स आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता होगा, तो क्या अंतर है इन दोनों में जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए जहां ग्रेट ब्रिटेन लिखा है। तो फ्रेंड्स ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। अब आप मिडिल में आ जाइए यूनाइटेड किंगडम में। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नदर्न आइलैंड। तो फ्रेंड्स आप देखिए जो शुरू की 3 कंट्रीज है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इनको तो आप ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन सी कंट्रीज हो गई? ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आइलैंड। और फ्रेंड्स अब और आप राइट मोस्ट में आ जाइए तो ब्रिटिश आइल्स, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नदर्न आइलैंड प्लस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश आइल्स को आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम प्लस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड फ्रेंड्स 2 हैं, एक तो नदर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और या फिर आप ये इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स स्कॉटलैंड की बात करें तो देखिए इस बार का जो बुकर प्राइज मिला है जो कि लिटरेचर के लिए दिया जाता है, तो इस बार का बुकर प्राइज मिला है डगलस स्टुअर्ट को इनके नोवेल शग्गी बैन के लिए। और फ्रेंड्स ये इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि जो ये डगलस स्टुअर्ट है ये स्कॉटलैंड के राइटर हैं, हालांकि ये न्यूयॉर्क में रहते हैं लेकिन है ये स्कॉटलैंड के। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाता है कि इस बार बुकर प्राइज डगलस स्टुअर्ट को मिला है तो ये किस कंट्री के हैं? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। विच स्टेट लॉन्च्ड हिम सुरक्षा अभियान टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट कोविड-19 पैंडेमिक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो फ्रेंड्स इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करना इसका मेन थीम रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल है शिमला। और हिमाचल प्रदेश जिन राज्यों या यूनियन टेरिटरीज से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार है: जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड चाइना। फ्रेंड्स ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, बैजनाथ टेम्पल और मनी महेश लेक, ये आप याद रखना है, सभी हिमाचल प्रदेश में एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही फ्रेंड्स कैबिनेट ने लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि सतलज नदी पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में आएगा और इसको मंजूरी दे दी गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा, तो ये भी आप याद रखना। और हिमाचल गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए एक निगाह इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स हिमाचल सीएम ने पंचवटी योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च की है, जिसके तहत यहाँ पर 100 पार्क्स बनाए जाएंगे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, पंचवटी योजना। तो याद रखना ये सभी स्कीम्स हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेग बार्कले हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए
स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुने गए ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड देश के हैं। और फ्रेंड्स इसमें दो कैंडिडेट्स थे, एक तो यही थे ग्रेग बार्कले और दूसरे थे इमरान ख्वाजा। आईसीसी की बात करें तो इसके सीईओ हैं मनु सानी और इसका हेडक्वार्टर्स है दुबई इन संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया बना दिया है 15 साल। तो कोई भी खिलाड़ी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसकी एज मिनिमम 15 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें सभी इवेंट्स हैं, चाहे आईसीसी के कोई भी इवेंट हो, अंडर 19 क्रिकेट हो या कोई भी बायलैटरल क्रिकेट हो। साथ ही फ्रेंड्स आईसीसी ने 2022 का वीमेंस T20 पोस्टपोन कर दिया है फरवरी 2023 तक के लिए। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 इस बार 3 लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर लीजा स्थालिकर और पाकिस्तान के जहीर अब्बास। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 3 तो आपके ये होंगे और जो 4th होगा वो आपका ऑप्शन गलत होगा। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक इंडिया के साथ विलय करने की मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स जो ये डीबीएस बैंक है सिंगापुर का बैंक है। और फ्रेंड्स ये देखिए आप सेकंड पॉइंट पढ़िए। DBS was the first foreign bank to receive a banking license after the central bank allowed foreign banks to set up a wholly owned subsidiary in 2014। तो फ्रेंड्स भारत में ये पहला ऐसा फॉरेन बैंक है जिसको कि बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था अपनी सब्सिडरी भारत में लॉन्च करने के लिए। और लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। और फ्रेंड्स अब इस मर्जर के बाद जो ये डीबीएस बैंक है ये 2500 करोड़ रुपए लक्ष्मी विलास बैंक में इन्फ्यूज करेगा। डेनियल मेदवेदेव won ATP टूर टेनिस टाइटल्स बाय डिफीटिंग whom इन द फाइनल्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो डेनियल मेदवेदेव ने फाइनल में डोमिनिक थीम को हराकर ATP टूर टेनिस खिताब जीता है। और फ्रेंड जो ये ATP टूर जो है इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में। ये भी एक टेनिस की जो है कंपटीशन है, तो ये लंदन में है। साथ ही फ्रेंड्स ये भी आप जान लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रैंकिंग में टेनिस की रैंकिंग में कौन नंबर 1 है। तो फ्रेंड्स जो नोवाक जोकोविच हैं ये नंबर 1 प्लेयर हैं इस वक्त टेनिस में। सेकंड नंबर पर है राफेल नडाल। Which day is observed as International Day for the Elimination of Violence Against Women? The correct answer is option C। तो फ्रेंड्स 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसका थीम रहा है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। Who has become only the second player in tennis history to win 6 year and number 1 trophies? The correct answer is option D। तो 6 बार ईयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी जीतने वाले टेनिस इतिहास में केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। पहले तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखिए साल खत्म होने को आया तो नंबर 1 पर कौन रहा है साल के अंत तक, वो रहे हैं नोवाक जोकोविच। और ऐसा करने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं क्योंकि इन्होंने 6 बार इस तरह का कीर्तिमान हासिल कर लिया है। ये 2011, 2012, 2014, 2015 और 2018 के बाद अब 2020 में जब साल खत्म होने को है तो ये नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का। इनसे पहले फ्रेंड्स जो पीट सेम्प्रास हैं ये इस तरह का काम कर चुके हैं, ये 6 बार ईयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी जीत चुके हैं। और जो ये नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। Global card payment company Visa has partnered with which private sector lender for its Visa in a Box program? The correct answer is option B। तो फ्रेंड्स ग्लोबल कार्ड पेमेंट कंपनी वीज़ा ने अपने वीज़ा इन द बॉक्स कार्यक्रम के लिए ICICI बैंक के साथ भागीदारी की है। वीज़ा का आपको मालूम ही होगा कि इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, कैलिफोर्निया में।
और ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है। साथ ही फ्रेंड्स वीज़ा ने हाल ही में फेडरल बैंक के साथ भी पार्टनरशिप की है अपने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम के लिए, जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है। तो याद रखना, वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम के लिए फेडरल बैंक के साथ इसने पार्टनरशिप की है। Which IIT has developed a error-free data transmission system? The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स IIT गुवाहाटी ने एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम इसको डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स इस सिस्टम में क्या है कि डेटा जो है, चाहे वो वॉइस के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो या फिर इमेज के फॉर्म में है, उसको फ्रेंड्स वायरलेसली लाइट के थ्रू भेजा जा सकता है। ऐसा इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है, सिस्टम को वायरलेसली भेजा जा सकता है लाइट के थ्रू। आईआईटी गुवाहाटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स अगर, तो आईआईटी गुवाहाटी ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ मिलकर नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड इसको डेवलप किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला भी। और फ्रेंड्स अगर आप आईआईटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारी एक अलग से वीडियो इसी पर है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने अल्जाइमर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कई तरीके ईजाद किए हैं। तो अल्जाइमर डिजीज जो होता है फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसमें एमिलॉइड बीटा पेप्टाइड्स इसका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब जो आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स हैं, इन्होंने इस एमिलो बीटा पेप्टाइड्स का जो एक्यूमुलेशन है उसको रिड्यूस करने के तरीके खोजे हैं। Which state or UT government inked MOU with UNICEF to help youth find jobs via government portal? The correct answer is option A. तो दिल्ली सरकार ने युवाओं को रोजगार खोजने में मदद करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स यूनिसेफ का एक इनिशिएटिव है युवा, तो जो कि मैंने रेड कलर से भी हाईलाइट किया हुआ है। तो इसी के साथ ये समझौता किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। दिल्ली से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, तो ये एक एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इस पहल की भी शुरुआत की है। साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट ने रोजगार बाजार ये एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि जो युवा हैं स्टेट के या फिर जो भी बेरोजगार हैं वो यहाँ पर अपनी काबिलियत के हिसाब से नौकरी पा सकें। तो फ्रेंड्स इसी रोजगार बाजार पोर्टल के लिए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने यूनिसेफ के साथ ये MOU साइन किया है। साथ ही फ्रेंड्स दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड पेशेंट्स के लिए जीवन सेवा ऐप ये भी हाल ही में लॉन्च की है। और इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा ये भी दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ था। तो फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं दिल्ली से रिलेटेड, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से सर्च करके इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि ये केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए हैं। हमने ऑलरेडी इनको अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया हुआ है। Indian Navy and the Navy of which of the following country conducts Simbex Maritime Bilateral Exercise? The correct answer is option B. तो भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स ये आयोजित करती है। और इस बार फ्रेंड्स इंडिया ने ही इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है इन अंडमान सी। तो फ्रेंड्स एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि किस जगह पर ये किस सागर में ये लॉन्च की गई, तो आंसर होगा अंडमान सी में। फ्रेंड्स अगर सिंगापुर की बात करें तो यहाँ पर 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, मलय, चाइनीज और तमिल। तो याद रखना तमिल। अच्छा फ्रेंड्स सिंगापुर के साथ साथ एक और ऐसा देश है जहां पर तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि वो कौन सी कंट्री है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, सिंगापुर के अलावा। फॉरेन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ली सियान लोंग और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इसका सही आंसर भी फ्रेंड्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, जो मलेशिया वाला पेनिनसुला है इसके बिल्कुल सदर्न टिप में है सिंगापुर।
साथ ही फ्रेंड्स हाल ही में सिंगापुर और इंडिया एक और मैरीटाइम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहे जो कि इन्होंने की थाईलैंड के साथ मिलकर, और इसका नाम है सिटमैक्स 20 और ये भी अंडमान सी में कंडक्ट की गई है। तो दोनों आप याद रखना, सिटमैक्स एंड सिम्बैक्स। Which state has decided to constitute multi-departmental anti-electrocution cells to protect wild elephants in the state? The correct answer is option C. तो वेस्ट बंगाल ने अपने राज्य में जंगली हाथियों की रक्षा के लिए बहुविभागीय एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन टीम का गठन करने का निर्णय किया है। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब होता है फ्रेंड्स जो करंट लगता है, तो उसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोक्यूट हो गया है। तो जिससे हाथियों को करंट ना लगे, तो इसके बचाव के लिए यहाँ पर एक सेल का गठन किया गया है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आती रहती हैं। तो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल जिन राज्यों और देशों से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार है: आसाम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। बुक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क, ये सभी आप याद रखना, स्टैटिक जीके के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सभी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। वेस्ट बंगाल से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए वेस्ट बंगाल ने अपनी एक ऐप लॉन्च की है, सेल्फ स्कैन। साथ ही फ्रेंड्स कोलकाता में इंडिया की पहली ट्रैम लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। ट्रैम इसको कहते हैं, जो आप देख रहे होंगे जो ये ट्रॉली टाइप की होती है, तो ये चलती रहती है, इसमें यात्री बैठकर अपना बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये कोलकाता में लॉन्च की गई है हाल ही में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा को हरी झंडी दिखाई है। तो फ्रेंड्स इसके तहत फ्री मेडिकल कंसल्टेंसी और स्क्रीनिंग और फर्स्ट एड तरह की सुविधाएं इस मोबाइल यूनिट के थ्रू दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और कैपिटल है शिमला। हिमाचल जिन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करती है वे इस प्रकार हैं: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड चाइना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, बैजनाथ टेम्पल और मनी महेश लेक, ये सभी आप याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स कोरोना महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ की सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान ये लॉन्च किया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना इसको लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनके लिए यहाँ पर 100 पार्क्स बनाए जाएंगे। और फ्रेंड्स फिर से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने निगाह इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स कैबिनेट कमेटी जो सेंट्रल कैबिनेट कमेटी है इसने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसको बनाने की मंजूरी दी है। 210 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। साथ ही फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इसको लॉन्च किया है रोहतांग में और इसका नाम है अटल टनल, ये आप सभी को मालूम होगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। गरिमा गृह recently inaugurated by Union Minister for Social Justice and Empowerment is a shelter home for which of the following category of people? The correct answer is option D. गरिमा गृह हाल ही में जिसका केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, ये फ्रेंड्स ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए एक शेल्टर होम है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है वो रह सकते हैं, उन्हें सभी बेसिक एमिनिटीज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, खाना पानी और जितने भी बेसिक एमिनिटीज होती हैं सब उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ये फ्रेंड्स खुला है वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा शहर में। Who won the Children's Climate Prize under Clean Air category? The correct answer is option C. तो स्वच्छ वायु श्रेणी के तहत चिल्ड्रंस जलवायु पुरस्कार ये जीता है विनीसा उमा शंकर ने। इन्होंने फ्रेंड्स जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे एक सोलर आयनिंग कार्ट ये बनाई है ताकि कोल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है उससे निजात मिल सके। और फ्रेंड्स ये जो प्राइज है चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज ये दिया जाता है चिल्ड्रंस
क्लाइमेट फाउंडेशन द्वारा, जो कि स्वीडन में है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनोग्रेटेड द वात्सल्य योजना एंड समर्थ योजना फॉर ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना और समर्थ योजना का उद्घाटन किया है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा और कैपिटल है जयपुर। राजस्थान जिन राज्यों से अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत से भी ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और फ्रेंड्स साथ ही कालीबंगा, दिलवाड़ा टेम्पल्स, माउंट आबू, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सभी राजस्थान से रिलेटेड हैं, आप इनको याद रखना। तो आप ये देख सकते हैं इसके लैंड बॉर्डर। फकीर चंद कोहली, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट सीईओ ऑफ विच कंट्री और विच कंपनी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फकीर चंद कोहली हाल ही में जिनका निधन हो गया, ये टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक और पहले सीईओ रह चुके हैं। और फ्रेंड्स इनको बोला जाता है फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखना इनको। और टीसीएस का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर काउ हॉस्पिटल हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो पूर्वोत्तर के पहले काउ हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है आसाम के डिब्रूगढ़ में। फ्रेंड जो ये हिंदी ट्रांसलेशन है इसमें गाय छुटा हुआ है, गाय शब्द काउ, तो आप इसको ऐड कर लेना। Which country has launched a robotic spacecraft called Long March 5 to bring back rocks from the moon? The correct answer is option A. तो चीन देश ने चंद्रमा से रॉक्स को लाने के लिए लॉन्ग मार्च 5 नामक रोबोट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इंडियन आर्मी गिफ्टेड 20 मिलिट्री हॉर्सेस एंड 10 माइन डिटेक्शन डॉग्स टू विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स भारतीय सेना ने बांग्लादेश की जो सेना है उसको 20 प्रशिक्षित सैन्य घोड़े और 10 माइन डिटेक्शन डॉग्स इनको उपहार में दिया है, यानी जो माइंस होती हैं उनको जो डिटेक्ट कर सकते हैं उन डॉग्स को उपहार में दिया है। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद, यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका और कैपिटल है ढाका। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स बांग्लादेश के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं वे इस प्रकार हैं: त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आसाम, मिजोरम एंड मेघालय। फ्रेंड्स बांग्लादेश से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। तो बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में एक नवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम है कैरेट, इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लेना। साथ ही फ्रेंड्स इंडिया और बांग्लादेश ने भी अपनी एक नवल एक्सरसाइज की है जिसका नाम था बोंगो सागर। और बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट को बैन कर दिया है, मतलब यहाँ पर जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं तो उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको फ्री में इंटरनेट दिया जाता है। तो अब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उस फ्री इंटरनेट का मिसयूज ना हो सके तो ये ऑर्डर दिया है कि आप यहाँ पर फ्री इंटरनेट नहीं मिलेगा, इसको बैन कर दिया है। साथ ही फ्रेंड्स फेक न्यूज और जो भी फेक रूमर्स होते हैं उनसे निपटने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने असोल चीनी या फिर रियल शुगर इस कैंपेन को लॉन्च किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बांग्लादेश से रिलेटेड। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनोग्रेटेड सुखजीत मेगा फूड पार्क इन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। इन विच स्टेट इज दिस डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कपूरथला जिले में सुखजीत मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। यह जिला पंजाब राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह तोमर के पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं: मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी याद रखना कि जोरम मेगा फूड पार्क ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया था हरसिमरत कौर बादल जी ने, जो कि उस वक्त फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी। और क्योंकि आजकल जो ये किसान प्रोटेस्ट चल रहा है तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसकी वजह से इन्होंने इसके सपोर्ट में इन्होंने
केंद्रीय मंत्री पद से वो दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को दे दी गई थी। तो ये जोरम मेगा फूड पार्क, ये मिजोरम में इन्होंने इनोग्रेट किया था। तो याद रखना आप, जोरम मेगा फूड पार्क ही है मिजोरम में। गौरव शर्मा, who became only the second Indian outside India to take oath in the Sanskrit language, is the MP in which country? The correct answer is option D. गौरव शर्मा जो भारत के बाहर संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले केवल दूसरे भारतीय बने हैं, ये फ्रेंड्स न्यूजीलैंड में सांसद हैं और ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हैं और न्यूजीलैंड में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेबर पार्टी की ओर से। और फ्रेंड्स ऐसा करने वाली ये दूसरे व्यक्ति हैं जो इंडियन ओरिजिन व्यक्ति हैं। इनसे पहले सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इन्होंने भी संस्कृत में अपनी शपथ ली थी। और फ्रेंड्स जब इनसे पूछा गया कि आपने हिंदी में शपथ क्यों नहीं ली, तो उन्होंने इस ट्वीट के द्वारा अपनी बात कही। इन्होंने कहा वैसे तो मैं पहाड़ी हूँ क्योंकि हिमाचल का हूँ, तो जो कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता था कि मैंने अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में क्यों नहीं ली या फिर पंजाबी में क्यों नहीं ली। तो संस्कृत को मैंने इसलिए लिया क्योंकि संस्कृत के थ्रू जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं सबको एक ट्रिब्यूट मिल जाती है। विच स्टेट लॉन्च्ड स्वास्थ्य साथी हेल्थ स्कीम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल ने स्वास्थ्य साथी योजना इसकी शुरुआत की है। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़, कैपिटल है कोलकाता। बुक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क, ये सभी आप याद रखना वेस्ट बंगाल में है। साथ ही फ्रेंड्स ममता बनर्जी ने हाल ही में डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप सेल्फ स्कैन इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही कोलकाता में इंडिया की पहली ट्रैम लाइब्रेरी ये भी लॉन्च की गई है। ट्रैम मतलब फ्रेंड्स एक ट्रॉली टाइप की जो गाड़ी होती है, तो वो मूव करती रहती है, उसमें आप पैसेंजर जा सकते हैं और बुक पढ़ सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स बंगाल ने एक कमेटी भी बनाई है एलिफेंट्स को इलेक्ट्रोक्यूशन से बचाने के लिए। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब कि जैसे करंट वगैरह लग जाता है तो उससे बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई डेथ्स होती हैं एलिफेंट की जो कि बिजली के तारों की चपेट में आ जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये आसाम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम के साथ साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। विच सिटी हैज टॉप्ड द रेजोनेंस कंसल्टेंसीज वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज रिपोर्ट 2021? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो रेजोनेंस कंसल्टेंसी की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की रिपोर्ट 2021 में लंदन शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और फ्रेंड्स इसमें न्यू दिल्ली रही है 62वें नंबर पर। अच्छा, जो आप ये इमेज देख रहे हैं, जो आप ये व्हील देख रहे हैं, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं लंदन आई या फिर मिलेनियम व्हील। ये जो लंदन में जो थेम्स नदी है उसके किनारे पर है। Airports Authority of India commenced Aviation Safety Awareness Week from which date to which date? The correct answer is option C. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह ये 23 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाया है और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन है अरविंद सिंह जी और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और फ्रेंड्स एआई से अगर जुड़े हुए करंट अफेयर्स की बात करें तो इन्होंने गोवा में फर्स्ट एंटी वायरल व्हीकल कोटिंग स्टेशन इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स एआई ने कृषि उड़ान स्कीम इसको भी लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग वॉन इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट ड्रामा सीरीज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स डेली क्राइम जो कि एक नेटफ्लिक्स की सीरीज रही है, तो इसने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। और फ्रेंड्स ये 2012 का जो दिल्ली गैंग रेप है उस पर आधारित ये मूवी रही है और रिची मेहता ने इसको डायरेक्ट किया है, सीरीज रही है ये और इसके डायरेक्टर रहे हैं रिची मेहता। From which among the following plays Indian Army successfully test fired the land attack version of the BrahMos supersonic cruise missile? The correct answer is option D.
तो फ्रेंड्स भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण अंडमान और निकोबार से किया है और इसकी रेंज फ्रेंड्स अब 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की हो गई है और जो इसकी स्पीड है वो 2.1 मैक की है, यानी जो साउंड की स्पीड है उसके 3 गुना। और ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये तो आप जानती होंगे कि इंडिया और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर है। और फ्रेंड्स जो ये ब्रह्मोस है इसको सबमरीन्स, शिप्स और एयरक्राफ्ट और लैंड, इन सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही फ्रेंड्स अब बात करते हैं डीआरडीओ की। इनको आप डिटेल में जरूर देखना, मैं आपको केवल एक रिवाइज करा रहा हूं। तो डीआरडीओ ने हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम, इसको भी फ्रेंड्स टेस्ट किया है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि पिनाका क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक उसमें ऑप्शन होगा रॉकेट सिस्टम, तो आपको आंसर वही लगाना है। साथ ही फ्रेंड्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको इंडियन नेवी द्वारा भी लॉन्च किया गया आईएनएस चेन्नई से, जो कि एक स्टेथ डेस्ट्रॉयर है। साथ ही डीआरडीओ ने इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स डीआरडीओ ने अभ्यास, जो कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, इसको भी लॉन्च किया है। तो हीट, इसकी आप फुल फॉर्म याद रखना, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। और साथ ही इन्होंने QRSAM सिस्टम, इसको भी लॉन्च किया है। QRSAM का मतलब है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें आपको पूछा जाता है कि इसमें R का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर Q का मतलब क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। साथ ही फ्रेंड्स डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, इसको भी लॉन्च किया है। Which city became the first city in India to receive the ISO 9001:2015 certification for effective fecal sludge and septage management services? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स इफेक्टिव fecal sludge and septage management सेवाओं के लिए ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है उड़ीसा का भुवनेश्वर। और फ्रेंड्स ये जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है ये अमृत मिशन के तहत बनाया गया है। अमृत मतलब अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। विच टाइगर रिजर्व हैज बैग्ड इंटरनेशनल अवार्ड T-Cross2 फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द पास्ट 4 years? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या दुगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यानी T-Cross2 ये मिला है। और फ्रेंड्स 2014 में यहाँ पर 25 टाइगर्स थे और 2018 में 65 टाइगर्स हो गए हैं। और फ्रेंड्स T-Cross2 इसका मतलब होता है टाइगर्स टाइम्स 2 और ये दिया जाता है UNDP, ग्लोबल टाइगर फोरम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी याद रखना कि वर्ल्ड में जितने भी टाइगर की पॉपुलेशन है उसमें 70% इंडिया में है। साथ ही फ्रेंड्स उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या इसमें है 231। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया है। आनंदा की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो ये वही है कि आप डिजिटली कोई पॉलिसी लेना चाहें तो एजेंट के थ्रू ले सकते हैं। और फ्रेंड्स LIC के चेयरमैन है MR कुमार। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। साथ ही फ्रेंड्स ये अपॉइंटमेंट भी आप याद रखना, ओरिएंटल इंश्योरेंस, इसकी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SN राजेश्वरी, इनको अपॉइंट किया गया है। India signed MOU with which country to cooperate in the field of environment protection and biodiversity conservation? The correct answer is option B. तो भारत ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए फिनलैंड देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिनलैंड के PM है, यहाँ की PM है सना मरीन, कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। और हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। साथ ही फ्रेंड्स एक इंडेक्स होता है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री जिसमें बताई जाती है, तो इसमें फिनलैंड ने 2020 में टॉप किया है और इसमें भारत की रैंक रही है 144।
और इस इंडेक्स को जारी करता है यूनाइटेड नेशंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। Which state UT government signed MOUs with BSc to spread financial literacy? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की सरकार ने वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए BSc जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है मिशन यूथ, तो इसके साथ BSc ने MOU साइन किया है। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, और यहाँ की विंटर कैपिटल है जम्मू और यहाँ की समर कैपिटल है श्रीनगर। साथ ही फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूटी ये अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, आप आजकल ये जरूर सुन रहे होंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन 500 इसको भी शुरू किया है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आते हैं उनका सफाया करने के लिए है। साथ ही फ्रेंड्स आपने आजकल ये जरूर सुना होगा रोशनी लैंड स्कैम, इसके बारे में काफ़ी चर्चा है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स इसके तहत 1990 से पहले जिन लोगों के पास सरकारी ज़मीनों पर कब्जा था या फिर बिना कागजी वो इन पर कब्जा जमाए हुए थे, तो उन्हें कहा गया था कि तुम लोग इस ज़मीन की कीमत सरकार को दो और तुम्हें इन ज़मीनों का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए फ्रेंड जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 को लागू किया गया। अब जो पैसा सरकार के पास इससे आता उसका प्रयोग पावर प्रोजेक्ट के लिए लगाना था। अब 2004 में मुफ्ती सरकार ने 1990 की जो कट ऑफ थी वो बढ़ाकर 2004 कर दी। फिर गुलाम नबी आज़ाद की सरकार जो आई जिसमें ये चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने 2007 इसकी कट ऑफ बढ़ा दी। तो इस तरह से फ्रेंड्स डेट्स आगे बढ़ती रही और लोग जो है अपना कब्जा बढ़ाते गए ताकि उनके कागज पक्के हो जाएं। तो फ्रेंड्स अब ये हुआ कि सरकार में बैठे लोगों ने ही ये एक्ट बनाया, फिर महंगी ज़मीनों के सरकारी रेट बेहद कम करवा दिए और ज़मीनें कम कीमत पर खरीद ली, जिससे सरकार को घाटा हुआ और घोटालेबाजों को फायदा। तो सरकार का इसमें लक्ष्य था कि 25,000 करोड़ रुपए इन्हें जो इस एक्ट के थ्रू मिलेगा, लेकिन सरकार को फ्रेंड्स यहाँ से केवल 76 करोड़ रुपए ही यहाँ से कमाई हुई, यानी बहुत सस्ते में ये ज़मीनें इन्हें दी गई। तो फ्रेंड्स कैग ने अब जब अपनी छानबीन की तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार ने जो है काफ़ी कम रेट्स में इन ज़मीनों के पैसे लिए हैं और ज़्यादातर लोगों ने कब्जा इस पर कर लिया। साथ ही फ्रेंड्स आपने ये सुना होगा गुपकार डिक्लेरेशन, तो ये क्या है? तो फ्रेंड्स श्रीनगर में एक रोड है जिसका नाम है गुपकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का घर इसी रोड पर है। तो इनके घर पर एक मीटिंग हुई थी जब धारा 370 सरकार ने हटाई उससे एक दिन पहले, और आजकल भी अब ये मीटिंग चल रही है इनकी। तो इनकी मांग ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 की बहाली होनी चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है गुपकार डिक्लेरेशन। कई सारी वहाँ की लोकल पार्टीज इसमें शामिल हैं। Diego Maradona, who passed away recently, was associated with which sports? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स डिएगो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, काफ़ी फेमस प्लेयर रहे हैं और 1986 का जो वर्ल्ड कप रहा है, जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो मैक्सिको हुआ था, तो फ्रेंड्स ये वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया था अर्जेंटीना को और ये इसके कैप्टन भी रहे थे। साथ ही फ्रेंड्स 2 गोल इनके काफ़ी फेमस हैं, एक तो हैंड ऑफ गॉड इस एक गोल को कहा जाता है और दूसरे गोल को कहा जाता है गोल ऑफ द सेंचुरी। ये दोनों गोल इन्होंने फ्रेंड्स 1986 का जो वर्ल्ड कप हुआ इसके क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मारा था। तो हैंड ऑफ गॉड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्निक नहीं थी कि पता चल सके कि उन्होंने ये हैंड से गोल किया है या फिर हेड से, तो इसीलिए रेफरी ने इनकी तरफ ये फैसला दिया था कि ये गोल जो है वैलिड गोल है, जबकि इनका ये कहना था कि मैंने वो आधा गोल हाथ से किया है आधा गोल हैंड से किया है, तो इसलिए उसको हैंड ऑफ गॉड गोल कहा गया था। Which among the following has launched completely digitized online human resource management system? The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स इंडियन रेलवेज ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल रूप से लॉन्च किया है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं विनोद कुमार यादव जी। साथ ही फ्रेंड्स रेलवे से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो वुमेन जो कि ट्रैवल करती हैं ट्रेन में, इनकी सिक्योरिटी के लिए रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स इंडियन रेलवेज जो है अपने सभी वैगन्स में दिसंबर 2022 तक RFID टैग ये उपलब्ध करा देगी। साथ ही फ्रेंड्स इंडियन रेलवेज बैग ऑन व्हील सर्विस इसको लॉन्च करने वाली है।
तो रेलवे स्टेशन से घर तक लगेज यहाँ पर पहुँचाए जाएंगे जो भी यात्री हैं। और दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम फ्रेंड्स यहाँ से जो है ये सर्विस अभी स्टार्टिंग में शुरू की गई है। फ्रेंड्स अगर आपको बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ फंक्शन हमारे बगल में चल रहा है तो उसकी वजह से आवाज़ काफ़ी आ रही है। तो आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। Which among the following countries has formally withdrawn from Open Skies Treaty? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स ने ओपन स्काईज ट्रीटी से औपचारिक रूप से ये बाहर हो गया है। फ्रेंड्स जो ये ओपन स्काई ट्रीटी है तो इसमें क्या है, जो भी इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं 34, तो ये एक दूसरे की सीमा में गैर हथियारबंद विमानों के माध्यम से सैन्य ठिकानों की निगरानी कर सकते हैं। यानी आप एक दूसरे के स्पेस में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अनआर्म्ड हथियार आपको ले जाने बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और फ्रेंड्स ये जो है ट्रीटी ये 1992 में फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी में हुई थी और 2002 में पूर्ण रूप से लागू की गई थी और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये बात आप याद रखना। लोक विरासत, अ फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स ऑन फोक आर्ट एंड पेंटिंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो लोक कला और चित्रकला पर फिल्मों का त्योहार लोक विराट ये फ्रेंड्स फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया इसके द्वारा शुरू किया गया है। और जो फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया FDI है ये फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत कार्य करती है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड री इन्वेस्ट 2020 विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड दिस समिट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है और इस सम्मेलन का आयोजन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके की मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं राजकुमार सिंह जी। साथ ही फ्रेंड्स री इन्वेस्ट इसकी फुल फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीटिंग एंड एक्सपो। विच स्टेट लॉन्च्ड अंगदाता स्मारक टू ऑनर ऑर्गन डोनर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स राजस्थान सरकार ने अंगदाताओं को सम्मानित करने के लिए अंगदाता स्मारक की नींव अपने राज्य में रखी है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और कैपिटल है जयपुर। साथ ही फ्रेंड्स राजस्थान जिन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रोविंस। कलिबंगन, दिलवाड़ा टेम्पल्स, माउंट आबू, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये फ्रेंड्स आप याद रखना ये सभी राजस्थान में है। नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 इसका आयोजन किया गया विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। और फ्रेंड्स इसको इनोग्रेट किया है त्रिपुरा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव वर्मा जी ने। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि त्रिपुरा में भी डिप्टी CM है जिनका नाम है जिष्णुदेव वर्मा। कई लोगों को नहीं मालूम होगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो मालूम होगा जो हमारी वीडियोस देखते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा कि त्रिपुरा में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप ये याद रखना। और फ्रेंड्स त्रिपुरा के CM हैं बिप्लब कुमार देव, यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस और कैपिटल है अगरतला। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स 28 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स 27 नवंबर को, इसका आंसर आप रखना 27 नवंबर को मनाया जाता है। ये टिक जो है ये गलत हो गया है यहाँ पर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद प्लेटिनम पार्टनर अवार्ड फॉर रजिस्टरिंग हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस ऑन उमंग ऐप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स उमंग ऐप पर अधिकतम लेन देन दर्ज करने के लिए प्लेटिनम पार्टनर अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है EPFO यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि फ्रेंड्स इसने जो है 25 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन उमंग ऐप पर कर दी हैं। और फ्रेंड्स रविशंकर प्रसाद जो हैं इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी इनके पास है, यानी 3 मिनिस्ट्रीज इनके पास हैं। उमंग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। साथ ही फ्रेंड्स ये भी आप याद रखना कि जो हमारे IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया है और ये किया है US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कंट्रीज के रेजिडेंट्स के लिए।
साथ ही फ्रेंड्स आप लोग हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। रेगुलर वीडियो अपडेट्स और फ्रेंड्स ई बुक्स और वोकैबुलरी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। साथ ही फ्रेंड्स डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन करके और आपको जो भी कोई दिक्कत हो, आपको या क्वांट में कोई दिक्कत हो या रीजनिंग में, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर डालिए इस ग्रुप में, और जो आपके साथी एस्पिरेंट्स हैं उनमें से कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन आपको बता देता है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ जिस भी आप ग्रुप में जुड़े हों, व्हाट्सएप या फेसबुक, वहाँ पर हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स आपके कोऑपरेशन के लिए काफ़ी धन्यवाद मेरी ओर से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।